Hello students, good morning. Today we will discuss chapter first of accounts, that is accounting for partnership firm. Last video में मैं अपना फॉर्मेट वगैरह आपको बता चुकी हूँ. P&L appropriation account, partners capital account, current account, when partners capital account are fixed, fluctuating, all formats I already have told you. Now I will discuss with you illustration 9 of DK Goyal sir. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए ए और सेकंड थिंग इज कि अकाउंट्स के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप स्टेटमेंट को 2 टाइम्स जरूर पढ़ेंगे. क्लियर? एक बार तो तब जब आपको एग्जाम में 15 मिनट्स एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जब 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलती है, एक बार तो तब, आफ्टर दैट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तब. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with the capitals of rupees 5 lakh and 2,50,000 respectively. कैपिटल कितने हैं? 5 लाख और 2.5 लाख. 1 अप्रैल 13. वन थिंग मोर कि मेरे पास बुक का एडिशन काफी पुराना है, 2013 ईयर है इसमें, बट कोई इश्यू नहीं है. आप न्यू बुक्स में भी देखेंगे तो सिर्फ ईयर चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन सेम होगा. ड्यू टू लॉकडाउन मैं न्यू बुक अरेंज नहीं कर पा रही हूँ. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. आफ्टर दैट देखिए ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको? 10%. A is to entitled a commission of 10%. A को क्या देना है आपने? A को देना है आपने कमीशन. यहीं पे वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट. A's कमीशन क्या कह रहा है? A को कमीशन दो. कितना? 10% ऑन नेट प्रॉफिट. जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाओ साथ साथ लिखते जाओ. 10% किसका? ऑन नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैसा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर इंटरेस्ट. ऐसे ही लिख दो. नेट एंड स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. और क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर कमीशन. BC. B stands for before, C stands for commission. क्लियर? ये तो आपका हो गया A का कमीशन. अब देखिए वन मोर थिंग, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा कि जितना भी आपको परसेंटेज गिवन है कमीशन की डिवाइडेड बाय 100. बट अगर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन की जगह पे हो जाता आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन, तो आप क्या करते हैं? आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. क्लियर? वैसे तो आप ये 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में स्टडी कर चुके हैं. मैनेजर का कमीशन जब निकालते थे तो ऐसे ही करते थे. बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है आपको तो डिवाइडेड बाय 100, और आफ्टर गिवन है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए B is to entitled a commission of 8%. After that, B is commission. B is commission. अब B को कितना कमीशन देना है? 8%. ओके, 8%. किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट का देना है. चलो भाई नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने. रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Same after interest AI, but after charging all commissions. क्या? after commissions. commissions का मतलब क्या? एक तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, क्योंकि A का निकल जाएगा, A का कैलकुलेट कर लेंगे हम तब तक. all commissions मीन्स यहाँ के लिए भी क्या बोल रखा है? आफ्टर, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन. क्लियर? यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ कि बिफोर के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा और आफ्टर के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा. देखिए आपको अगर कमीशन निकालना है, इफ बिफोर वर्ड इज गिवन,
बिफोर कमीशन इज गिवन। इन दैट केस फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, नेट प्रॉफिट जो भी आपको बोल रखा होगा बिफोर आफ्टर इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। इफ आफ्टरवर्ड इज गिवन आफ्टर कमीशन इज गिवन, इन दैट केस क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, नेट प्रॉफिट कमीशन इज इक्वल टू, चाहे वो मैनेजर का है या फिर किसी पार्टनर का है, नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। क्लियर? ओके, तो अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। चलिए, यहां तक रीड कर लिया था हमने क्वेश्चन को। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 प्रायर मीन्स बिफोर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,75,000। अब P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखते हैं बाय P&L। क्यों? क्योंकि ये P&L से आया हुआ प्रॉफिट होता है। और क्या दे रखा है, प्रॉफिट कौन सा दे रखा है, प्रायर मीन्स बिफोर। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है ना वो हमेशा बिफोर एनी एडजस्टमेंट आता है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। क्लियर? तो ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रायर ही दे रखा है। अगर यहाँ पे आफ्टर गिवन होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता बिफोर में। बट क्योंकि बिफोर ही गिवन है तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए 3,75,000। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए ये हो गया। अब कमीशन निकाल लेते हैं। चलो पहले कमीशन से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लिख लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L डेबिट साइड, ए एंड बी, ए और बी। क्लियर? देखिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5 लाख पे 10% कितना हो गया, दैट इज 50,000। और इस पे कितना हो गया 25,000, मीन्स टोटल इज 75,000। क्लियर? आफ्टर दैट कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन कितना, ए एंड बी। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 3,75,000 बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहीं पे कर लेते हैं, देखिए चलो नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे तो कम स्पेस है। देखिए 3,75,000 प्रॉफिट गिवन है आपको, माइनस आफ्टर कह रहे हैं ना, आफ्टर पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है आपका, दैट इज 75,000। कर दीजिए माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितने का, कितना आ गया आपका प्रॉफिट, दैट इज 3 लाख। यही तो बोल रखा था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर कमीशन। बिफोर तो है ही, बिफोर एनी एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं। तो कैप कितना हो गया 3 लाख इंटू 10/100, तो कितना कमीशन आ गया आपका, दैट इज 30,000 ए का कमीशन। अब ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर कमीशन। देखिए ए इज कमीशन, यहां पे निकाल लेते हैं बी इज कमीशन। देखिए अब 3,75,000 से आफ्टर इंटरेस्ट
75,000 माइनस कर दीजिए, दैट इज 3 लाख आफ्टर कमीशन। अब कमीशन ए का कितना कैलकुलेट किया है आपने, 30,000 कीजिए लेस, तो कितना आ गया, 2,70,000। और ये 2,70,000 क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर कमीशन, 2,70,000 इंटू 8/108। क्लियर है? बस तो कट कर दीजिए इसे, 1,0,0,0 27 4 108 and 4 2 8, that is 20,000। क्लियर? तो बी का कमीशन कितना हो गया, 20,000, दैट इज टोटल कमीशन 50,000। क्लियर? आफ्टर दैट बस टोटली 3,75,000, कितना, 7 और 5 12, 1,25,000, 375 minus 125, दैट इज 2,50,000। ये क्या आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 250 को ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखिए 2,50,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, 250 इंटू 2/5, ऐसे ही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, 150 और 1 लाख कट कर देंगे बस, 1,50,000 एंड 1 लाख, दैट इज 2,50,000। क्लियर? मेरे पास थोड़े से स्पेस की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आप थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा बनाना। क्लियर? आफ्टर दैट देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन में एग्जाम इसमें आपसे पूछा गया है सिर्फ प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट मैं इसी क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों केसेस, if partner capital account are fixed and if partners capital account are fluctuating। क्लियर? तो देखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? ओ फॉर्मेट में ही मिस्टेक है। अब 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर्स के अकाउंट बना लीजिए। क्लियर? डाल दीजिए ए एंड बी, ए बी, ए बी, ए और बी। क्लियर? बस कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 2,50,000, तो डाल दो 5 लाख एंड 2,50,000। क्लियर? इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बताया था, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर? फिक्स है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ना किसी ने एडिशन किया, ना किसी ने विड्रॉ किया, तो यही का यही बैलेंस हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, यही ओपनिंग यही क्लोजिंग, 2 बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 5 लाख एंड 2.5 लाख। ठीक है? बस टोटल में भी यही आ जाएगा आपका। क्लियर? 5 लाख एंड 2.5 लाख। क्लियर? देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब पार्टनर करंट अकाउंट में क्या जाएगा, कैपिटल तो यहाँ पे आ गई, अब जो भी आइटम आएगी वो P&L एप्रोप्रिएशन से। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इफ करंट अकाउंट बैलेंसेज आर गिवन, क्रेडिट, इफ क्रेडिट गिवन देन क्रेडिट साइड, इफ डेबिट बैलेंस इज गिवन देन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। बट इस क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट के बैलेंसेज आपको गिवन ही नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 50,000 एंड 25,000। आफ्टर दैट बाय कमीशन 30,000 and 20,000. After that by P&L appropriation
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,50,000 and 1 lakh. Clear? बस आफ्टर दैट डू द टोटल. वही क्या हो जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड आउट. करते हैं टोटल. 50, 230, 2.3 लाख, 1,25,000 और 1,45,000 ना. 1,41,500 और 5 लाख भी बोल सकते हो आप इसे. ठीक है. आफ्टर दैट सेम 2,30,000 and 1,45,000, 2,30,000. स्पेस की प्रॉब्लम रही है स्टूडेंट्स. क्लियर. आफ्टर दैट when partners capital account are fluctuating. if partners capital account are fluctuating, देखिए इन दैट केस आप क्या करेंगे. सबसे पहले सेम कैपिटल के बैलेंसेस. अब दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बनेंगे. पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. ए एंड बी. क्लियर. ऊपर अमाउंट लिख लीजिए. देखिए अब फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या, कैपिटल भी इसी अकाउंट में आएगी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल इज 5 लाख एंड 2.5 लाख. ठीक है. 2,50,000. आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दैट इज 50,000 एंड 25,000. आफ्टर दैट कमीशन. बाय कमीशन कितना आया था. फर्स्ट इज 30,000 एंड बी का 20,000. आफ्टर दैट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कितना 1,50,000 एंड सेकेंड इज 1 लाख. क्लियर. बस क्लोजिंग कर दीजिए. वही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन. दैट इज क्लोजिंग बैलेंस. कीजिए टोटल. 50, 30, 80, 95 सॉरी 5, 6,50,000, 7,30,000. आफ्टर दैट 1 लाख और 250, 350 और 60, 70, 80, 90, 395,000. क्लियर. 7,30,000 and 3,95,000. स्टूडेंट्स टोटलिंग में आप चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक हो तो. ओके. तो क्लियर है आपको. तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. If you like this video, please subscribe the channel and share the video. And don't forget to press bell icon to receive notification for all videos. Thank you.